त्योहार है ना, ये बसंत पंचमी से ही स्टार्ट हो जाता है और लगातार ये करीब 40 दिन तक चलता है और उसके बाद भी चलता रहता है, होली के बाद भी। और इसमें ना बहुत अलग अलग जो जगह है वहां पे होते हैं, जैसे बरसाना में, नंदगांव में, दाऊजी का औरंगा, मतलब अलग अलग सब जगह की होली होती है। और आज ना रंग भरनी एकादशी है और आज के दिन वृंदावन की परिक्रमा लगती है। तो जो परिक्रमा मार्ग है वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है और वहां पे बहुत ज्यादा होली खेली जाती है। और इसी तरह से आज जो है, जो मथुरा की जन्मभूमि है वहां पे भी होली है, तो जितने भी रूट्स हैं उनको डाइवर्ट कर देते हैं, मतलब शहर में, सिटी में भी काफी भीड़ हो जाती है। यानी जो हम मथुरा में रहते हैं ना, तो इन दिनों में निकलना थोड़ा घर से बाहर मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि है क्या, भीड़ है जगह जगह पे, रास्ते रूट डाइवर्ट है। तो हम, क्योंकि जैसे मैं जाती हूँ, मैं ज्यादातर अकेले चली जाती हूँ या करण छानू जो होता है चली जाती हूँ, तो उसमें ना निकलना, रास्तों को ढूंढना, फिर रूट डाइवर्ट है, काफी टाइम लगता है और रंग भी जो है ना लोग बहुत फेंकते हैं। तो एक चीज मैं सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैं गई थी अपने ठाकुर जी की और लड्डू गोपाल की मतलब ड्रेस खरीदने के लिए, पोशाक जो होती हैं। तो आप लोगों को मैंने वो दिखाया था मिनी व्लॉग में, तो आप लोग शॉप का एड्रेस पूछ रहे थे। एक्चुअली वो ना बहुत गलियों में जाके है, बिल्कुल अंदर तक जाना है, फिर कहीं गलियां है, तो उनका एड्रेस मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन मैं उनसे पूछ के, उनका जो फोन नंबर है वो मैं दे दूंगी किसी वीडियो में आप लोगों को, तो आप लोग उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप लोग देख लेना। वहां पे चीजें सस्ती मिल जाती हैं, क्योंकि वो जो है ना एक थोक की दुकान है। तो मैं आपको दिखा दूं कि मैं क्या क्या लेकर आई थी और उनके रेट भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये जो होली की ड्रेसेस आती हैं ये बहुत सस्ती आती हैं, मतलब ये 80-100 रुपए से शुरू हो जाती हैं। अब जैसे देखिए ये मैं ड्रेस लेकर आई हूँ, ये सब शायद 250 की हैं, 200-250 की, और इन पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। तो ये देखिए, ये मैं लेकर आती हूँ लड्डू गोपाल और राधा रानी के लिए एक जैसी, मतलब एक सेट। और इसी तरीके से देखिए इसमें भी काफी वर्क है, इनका रेट भी सेम है, शायद 200 या 250 है। ये मैंने उनसे बनवाई थी, मतलब कलर बता के बनवाई थी। एक ड्रेस और आती है जिसमें यहाँ पे छोटा सा घाघरा होता है, लेकिन वो मैं अपने कृष्ण जी को नहीं पहना पाती, उसको मैं खुद ही बनाऊंगी किसी दिन बैठ के। तो ये बहुत ही अच्छी ड्रेस है, देखिए इस तरह से। तो बड़े कृष्ण जी के लिए इस तरीके की आती है और ऐसे ही ड्रेसेस छोटे भी आते हैं। अगर आपके पास छोटे भगवान जी हैं तो उनको भी आप इस तरीके की ड्रेसेस पहना सकते हैं। और ये बहुत सुंदर है, ये वाली ड्रेस तो मतलब बहुत ही प्यारी है। ये जो कलर है और इसमें जो वर्क है ना सितारों का, ये बहुत अच्छा है। पर्पल और पिंक था, मुझे यही कलर चाहिए था। अब इतने वर्क वाली जो इतनी बड़ी ड्रेसेस मिलती हैं, पोशाकें मिलती हैं, वो महंगी होती हैं। मतलब एक बार तो मैं ऐसी शायद 2300 की, 2300 रुपए की लेकर आई थी। इसी रेंज में मैं लेकर आ रही थी, लेकिन जब मुझे शॉप का पता चला था, मतलब इतनी बड़ी ड्रेस वहां पे मिलती है कि नहीं मिलती है, तो ये मुझे 1000 रुपए में मिल जाती है बड़ी ड्रेस, 1000 रुपीज में, और इसमें काम है। और जो इसी टाइप की कम काम वाली जो नॉर्मली मैं ड्रेसेस पहनाती हूँ वो 300-400 की आ जाती हैं बड़ी ड्रेस भी। और एक चीज जो होली जिसके लिए बहुत ज्यादा मशहूर है, जैसे गुंजिया हमारे यहाँ बनती हैं, ऐसे ही मालपुए बनते हैं। तो मालपुए बनाने बहुत टफ नहीं होते हैं, मतलब एक्चुअली कोई भी चीज टफ नहीं होती है अगर आपको उसका सही मेजरमेंट पता। तो मालपुए जो बनते हैं ना, ये इनकी ना एक तरीका है, दूध से बनते हैं, दूध और मैदा से ये बनते हैं। आप आटे से भी बना सकते हो, मैं मैदा से बनाती हूँ। तो दूध को गाढ़ा किया जाता है, मैदा में मिक्स किया जाता है, और उस जो बैटर बनता है ना, उससे मालपुए बनते हैं। अब उस बैटर को रिच बनाना होता है, उसमें खोआ भी मिला सकते हैं, उसमें गाढ़ा उसको खूब अच्छे से कर सकते हैं, घर की मलाई मिला सकते हैं। तो यानी जो मालपुए का बैटर बनता है ना, मेन उस पर फोकस करना होता है। तो जो अब मैं आपको मालपुए बनाने बता रही हूँ, उसमें आप क्या करिए, उसमें मैं जो करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, दूध को गाढ़ा कर लेती हूँ, मैदा ले लेती हूँ और थोड़ा सा खोआ कस के अच्छी तरीके से क्रश करके, मतलब मैं मिक्स करती हूँ। मालपुए बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है और इसको खूब गाढ़ा कर लेंगे, बिल्कुल जैसे रबड़ी जैसा गाढ़ा होता है, उतना तो नहीं, हाँ, लेकिन काफ़ी गाढ़ा कर लेंगे। और इसके बाद ना इसको रख लेंगे ठंडा होने के लिए। जब ये खूब गाढ़ा हो जाता है, देखिए इस तरह से निकाल लिया है मैंने। और इसके बाद थोड़ा सा खोआ हम ले लेंगे। ये थोड़ा ठंडा है तो इसको मैं कस लूँगी, अदरवाइज़ ऐसा कोई कसने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारा गाढ़ा दूध है उसमें हम खोआ मिलाएंगे, और अगर आपके पास घर की मलाई है तो आधा कप आप घर की मलाई भी मिक्स कर सकते हैं। तो आधा कप
कप ही मैं खोआ मिक्स करूँगी इस गाढ़े दूध में। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैदा लेते हैं और वो मैदा लिए हमने 1.5 कप, क्योंकि ये 1.5 कप मैदा से ही बनेंगे जो मालपुए हैं। और जो हमारा दूध गाढ़ा हुआ था उसमें 2 बड़े चम्मच चीनी मिला के उसे मीठा कर लिया है। और अब हम बनाएंगे चाशनी मालपुए के लिए। तो 3.5 कप शुगर में 1 गिलास पानी डाल के हम चाशनी बनाएंगे। एक्चुअली इसकी चाशनी बहुत गाढ़ी नहीं होती है, बस इतनी चाशनी हमें बनानी है कि इसे अगर हम हाथ से छुएं तो थोड़ी सी ये चिपचिपी लगे, करीब 1 तार की समझ लीजिए चिपचिपी सी चाशनी बनानी है, बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है। अब जितनी चीज़ें थी हमारी इन सबको हम पीस लेंगे, मतलब मिक्स कर लेंगे। तो हमने जो खोआ लिया था वो ले लिया और इसमें मैदा डाल ली और इसी के साथ थोड़ा सा ना दूध डाला है। दूध कितना डाला है लास्ट में बताऊंगी। और इसके साथ जो गाढ़ा वाला दूध था वो हमने मिक्स कर लिया। यानी ये सारी चीज़ें मिक्स करके हम पीस लेंगे, बैटर बना लेंगे। तो अगर इसे हम मिक्सी में चला लेंगे ना तो अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। हमने तीनों चीज़ें मिक्स करी हैं, यानी खोआ हमने मिक्स किया है, गाढ़ा दूध और मैदा, और इसमें हमने थोड़ा सा दूध भी मिलाया है। और दूध कितना मिलाया है वो आपको पता चलेगा जब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे। तो देखिए जो इसकी कंसिस्टेंसी होती है वो थोड़ी सी पतली होती है और उसमें ना आप बहुत ज़्यादा दूध मत मिलाइएगा, इसे थोड़ा सा टेस्ट करके देखना होता है। देखिए कुछ इस तरह का रहता है हमारा जो बैटर रहता है मालपुए का, पतला मत करिएगा नहीं तो ये जो है ऑयल में फैलेगा। तो देखिए एक टेस्ट करिए, इस तरह से डालिए, अगर वो बहुत ज़्यादा तेल में नहीं फैल रहा है यानी वो परफेक्ट है। तो मतलब इसमें दूध आप तभी मिलाइएगा, इन्हीं सारी चीज़ों को पीस लीजिएगा, दूध तभी मिलाइएगा जब ये जो है आपके बहुत ज़्यादा मतलब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा है बैटर। और इस तरह से धीमी आंच पे इन्हें सेकना है फ्लैट कढ़ाई लेकर, और उसके बाद इन्हें गरम गरम निकालना है इस तरह से। अब देखिए ये काफ़ी सारे सिकते हैं तो इनको इस तरीके से 2 मैंने चमचे ले लिए हैं, उनकी मदद से इस तरीके से मैंने निकाला और चाशनी में डाल दिया। और बस 5-10 मिनट बाद चाशनी से निकाल लीजिए इनको। देखिए इस तरह से चाशनी से मैंने निकाल लिया है और मालपुए तैयार हैं। बस मैं आपको यही बोलूँगी कि जो शुरुआत के 1-2 होते हैं वो थोड़े से ख़राब होते हैं, लेकिन बाद में ये बहुत आराम से बनते चले जाते हैं। बस इनके बैटर की कंसिस्टेंसी हमें देखनी है। और उसके बाद अगर आप ना थोड़ा सा रबड़ी जैसा एक दूध को गाढ़ा करके रबड़ी बना लें और उसमें थोड़ी सी चीनी मिक्स कर लेंगे ना और फिर इन मालपुओं के ऊपर डाल के सर्व करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। होली पर बनाने लायक बहुत बढ़िया चीज़ है, और ख़ासकर तब जब आप गुंजिया नहीं खाते हों। जैसे जैसे होली पास आती जाती है ना तो जो जो चीजें मुझे बनानी होती हैं उनका ना एक प्लान होता है। मतलब प्लान क्या कि इस दिन मतलब इससे पहले ये चीज बना रख के रखनी है। जैसे अब जो होली आने वाली है वो फ्राइडे की है और उससे पहले मुझे थोड़ी सी चाट बनानी है, गुंजिया बनानी है और 1-2 चीज और बनानी है, जिसमें से सबसे जरूरी होती है ठंडाई बनाना। तो ठंडाई का पाउडर भी बन जाता है और जैसे मार्केट में आती है वो ठंडाई भी बन जाती है। हर साल बनाती हूँ और वैसे समर्स में भी अगर बच्चों को ठंडाई दी जाए तो ये बहुत फायदेमंद भी होती है, क्योंकि इसमें खसखस होती है, काली मिर्च, बादाम, भीगे हुए मेवे जो होते हैं ये बहुत फायदा करते हैं बच्चों को। ये मैंने लिए हैं बादाम थोड़े से ज्यादा लिए हैं मैंने। वैसे तो आप जो है 1 कटोरी भर के बादाम ले सकते हैं, ये 1 कटोरी से थोड़े से ज्यादा हैं। जो ठंडाई का स्वाद आता है वो बादाम से ही आता है। ये है करीब 1 छोटी कटोरी, देखिए एक इस टाइप की कटोरी है, उतने आप किसी भी एक मेजरमेंट से ले सकते हैं। तो मैंने ये थोड़े से काजू लिए हैं और देखिए ये मैंने लिया है खरबूजे के बीज हैं, ये मैंने लिए हैं आधी कटोरी या करीब समझ लीजिए 2 बड़े चम्मच। और ये है पॉपी सीड्स यानी कि खसखस, और ये भी मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से ये है किशमिश, ये भी 2 बड़े चम्मच से थोड़ी सी ज्यादा है करीब। और ये है पिस्ता और ये भी है 2 बड़े चम्मच। आप इनको थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जैसे 2 से 3 बड़े चम्मच हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतने से आप 1 बड़ी बोतल जो है बना सकते हैं ठंडाई की। इसके बाद आते हैं मसालों में, तो मैंने ली है सौंफ, ये सौंफ भी जो है वही 2 बड़े चम्मच ली है। इसके बाद है बहुत ही अच्छी एक और चीज जो कि ठंडाई का स्वाद बढ़ा देगी और वो है ये काली मिर्च, ये भी मैंने 2 बड़े चम्मच ली है। 7-8 छोटी हरी इलायची मैंने ले ली हैं। और इसके बाद ये हैं केसर के कुछ धागे। और
और जो मेवे हमने लिए हैं इसमें जो भी पॉसिबल हो वॉश करना, वॉश करके इसे थोड़े से पानी में भिगो देते हैं। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस इतना डालेंगे कि ये मेवे बस उसमें हल्के से भीग जाएं। और इसमें केसर भी है, अगर ज़्यादा पानी हो गया तो हमें पानी हटाना पड़ेगा। तो थोड़े से पानी में इनको 5-6 घंटे के लिए सोक करके रख दिया। होली की और तैयारी की अगर मैं बात बताऊं तो और मैं होली में कुछ भी नहीं करती हूँ। अपने ठाकुर जी को खूब अच्छे से मतलब उनकी जगह को सजा के उन्हीं के साथ होली खेल के उनको भोग लगाती हूँ। और जो भी अब रोज बन रहा है घर में उसके भोग भी लग रहे हैं, तो उनको भोग वगैरह लगाती हूँ, तैयार कर देती हूँ होली खेल के। और उसके बाद उन्हें ना पोशाक धारण करवाई जाती है सफेद रंग की, व्हाइट कलर की। तो मैंने ले रखी है व्हाइट कलर की, बहुत अच्छी पोशाक है, तो वही मैं हर होली पे पहना देती हूँ। और वो शरद पूर्णिमा वाले दिन भी व्हाइट पहन लेते हैं। तो ये तो उनकी पूजा पाठ की चीजें हो गई। लेकिन हाँ, होली से पहले अपने देवताओं का काम होता है, जो हमारे घर के देवता हैं, तो उनके लिए कपड़े वगैरह लेकर आना और मंदिर की साफ सफाई करना, तो ये तो एक नॉर्मल काम है। इसके अलावा जो छोटी होली वाले दिन जो होली वगैरह की पूजा होती है, वो मैं जैसा करूंगी वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। उसकी ऐसा कोई बहुत बड़ी तैयारी नहीं होती है, वो मैं आपको बता दूंगी अभी 1-2 वीडियो बाद की मैं कैसे कर रही हूँ। और 5-6 घंटे बाद ये अच्छे से सोख हो गए हैं और जो केसर का येलो कलर था ना वो भी आ जाता है पानी में। और अब हम इनको पीस लेते हैं। तो जो पानी है ना इसी को बस हम लेके पीसेंगे, एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं मिलाएंगे। और ये बिल्कुल बारीक पिसना चाहिए। काफ़ी लोग तो इसे छान भी लेते हैं, लेकिन मैंने छाना नहीं है। और अब क्या करेंगे, 2 कप पानी में 3.5 कप शुगर लेंगे। और जैसे ही शुगर इसमें घुल जाएगी, हमने जो ये पीसा है ना, ये सारे मेवे जो पिसे हुए हैं वो हम इसमें डाल के इसे पका लेंगे। एक्चुअली इसी तरीके से चाशनी में ये पकाए जाते हैं और इससे ये चाशनी खराब भी नहीं होती है और ये काफ़ी कम हो जाती है। इसकी जो क्वांटिटी है, इसे खूब अच्छे से पका लेना है। बस ध्यान रखिएगा कि ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी होती है। तो मैंने तो काफ़ी सारी बनाई है। आप सारी चीज़ों को हाफ करके एक बार बना के ट्राई करिएगा और उसके बाद हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये हाफ से बस थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा। उसके बाद इसे किसी ग्लास बॉटल में भर के फ्रिज में रख दीजिए और जब भी इसे पीना हो, बस थोड़ी सी हमने ठंडाई डाली, दूध डाला और मिक्स करके इसे एंजॉय करिए। बहुत बढ़िया ठंडाई रेडी है। अब की बार ना मौसम बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब किसी दिन तो ऐसा लगता है बहुत गर्मी हो गई और किसी दिन लगता है कि नहीं, थोड़ा सा अभी ठंड बाकी है। जैसे बाहर जाओ तो बहुत गर्मी लगती है, घर में आओ तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ठंडा है अभी मौसम। तो इस मौसम में अगर कुल्फी वगैरह बनाई जाए तो ऐसा लगता है कहीं गला खराब ना हो जाए। लेकिन 2-4 दिन में, जैसे दिन के टाइम में कुल्फी वगैरह बहुत अच्छी लगती है। और मुझे कुल्फी बनाना इसलिए भी पसंद है होली पर कि इसे बना के रख देते हैं और फिर जब कोई गेस्ट आता है तो आप सर्व कर सकते हैं। या जैसे आजकल तो होली जो है सोसाइटी वगैरह में सब लोग सेलिब्रेट करने लगे हैं, तो घर आने का कल्चर अब नहीं ही रहा है। तो आप ना घर पे भी, जैसे काम बढ़ गया, त्योहार पे आप थोड़ा रेस्ट कर रहे हो, तो घर बनी हुई रखी है, तो जब कभी भी मन करे फ्रिज से निकाल के खा लो आराम से। मतलब मैंने ना छोटे से जो छोटे छोटे कुल्हड़ आते हैं ना, उनमें जमा के रख देती हूँ और ज्यादा जमा के रख देती हूँ और बच्चे से खूब खा लेते हैं। और अब 2 ग्लास दूध लिया है और इससे मैं बना रही हूँ मटका कुल्फ़ी। एक्चुअली जो मटका कुल्फ़ी होती है उसमें दाना सा होता है, हल्का सा, बड़ा टेस्टी लगता है। तो वो जब दूध को बहुत गाढ़ा कर देते हैं, बिल्कुल खोए जैसा बन जाता है, तब वो दाना आता है। लेकिन मैंने लिया है 1 बोल पनीर, इसको हल्का सा क्रश कर लिया है या कस लीजिए और फिर हम इसको यूज़ करेंगे तो बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा जो कि ऑथेंटिक मटका कुल्फ़ी में आता है। उबलते हुए दूध में 1 जो है बड़ा कप मलाई का डाल दिया है, 1 बोल समझ लीजिए, और इतना ही मिल्क पाउडर डाला है 1 बोल। इससे थोड़ा सा ना मिल्क पाउडर डालने से दूध में टेस्ट अच्छा आ जाएगा, गाढ़ा गाढ़ा सा लगेगा। आप अगर मिल्क पाउडर नहीं डालते हैं तो थोड़ा सा दूध को गाढ़ा कर लीजिए। पनीर डाल दिया कसा हुआ, थोड़ी सी केसर भीगी हुई डाल दी और इसके बाद ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। बस इतना ही आपको करना है, इसको चलाते रहिए। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं दूध में, तो उसके बाद इसमें 1 कप शुगर डाल लीजिए और बस चलाइए। ये अपने आप आपको ना काफ़ी गाढ़ा सा दिखाई देगा। मिल्क पाउडर नहीं डालेंगे तो थोड़ा सा गाढ़ा आप कर लीजिएगा। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं ये चीज़ें। और उसके बाद आप अपने मन माफिक चीज़ों में इन्हें जमाने के लिए रख दीजिए और ऊपर से किसी क्लिंग फिल्म से इसे अच्छे से आप रैप कर दीजिएगा, तो इसमें पानी नहीं जाएगा। बस अब आप इंजॉय करिए मटका कुल्फ़ी का। और ज़रूरी नहीं है कि इसे होली पे बनाएं, आप रेगुलर डेज में भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। और अब ना मैं कुछ
और चीजें भी बनाने जा रही हूँ जो कि आगे आने वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो धीरे धीरे करके मैं आपको काफी सारी चीजें बता रही हूँ, आप उसमें से जो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग वो बनाना चाहे वो बना सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो होली की तैयारियों का, कैसा लगा जरूर बताना। और अपनी तैयारियों को भी मतलब खूब तैयारी करो, जरूरी नहीं है बहुत सारा खाने को कुछ बनाओ, खुश रहो और हर त्योहार पे एक अच्छी आदत अपनाओ, हमेशा आपसे कहती हूँ। तो सभी लोग मतलब शेयर मैं अपनी क्या करूँ, सब लोग मुझे जरूर बताते हैं, तो कुछ अच्छा शुरू करो, हर त्योहार को एक उमंग लेके अपने मन में मनाओ, थोड़ा सा ही सही कुछ तो करो, जैसे लगे कि हाँ ये आज कुछ विशेष दिन है। तो दोस्तों अब ज्यादा बातें नहीं, मुझे थोड़ी सी तैयारी और करनी है। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।